शिष्यगणों, आज गुरुकुल में एक विशेष कार्यक्रम है। आज हम यहाँ एक खेल खेलेंगे जिससे हमें आनंद सहित कुछ सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपको यहाँ विविध प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी जिनके गुणधर्म अनुसार आपको उनसे कोई नई वस्तु बनानी है। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग भी किया जा सके। आइए, आज हम दूसरे गुरुकुल जा रहे हैं बड़े बच्चों को एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने के लिए। हमारे लौटने तक गुरुकुल का कार्यभार आपके पास रहेगा। ध्यान रखिए। आप निश्चिंत रहिए। मुझे तो मिट्टी मिल गई। गणेश जी, आपको मिट्टी मिले या सोना, आप तो मोदक ही बनाएंगे, है ना गणेश जी? आपकी कल्पना शक्ति अद्भुत है। मोदकों से आगे बढ़ ही नहीं पाती गणेश जी, है ना? नहीं, बात हो गई तुम्हारी मनमानी, तुम्हारी चतुराई। अब ये क्रोधासुर भस्म कर देगा तुम्हें, तुम्हारी शुभता को। महाराज क्रोधासुर, आपके क्रोध की पराकाष्ठा क्यों हो रही है आज? क्यों? प्रतिशोधिका, उस गणेश ने एक के बाद एक हमारे गढ़ के दैत्यों का उद्धार किया है। मत्सर, मोह, लोभ और अभिमान जैसी अशुभ शक्तियों पर विजय पा रहा है वो। और ये देख, मेरे अंदर क्रोध के अंगारे भड़क उठे हैं। नहीं देख सकता मैं ये। महाराज, आप तो जानते हैं कि आपकी इस दासी की सारी इंद्रियां कितनी तीव्र हैं, परंतु केवल नेत्र और कान थोड़े क्षीण हैं। निकट आइए महाराज। गणेश से अन्य असुरों के उद्धार का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। आपकी इस दासी का नाम ही प्रतिशोधिका है। प्रतिशोधिका, प्रतिशोधिका। फिर आपके लिए ये क्या कठिन है? सुनिए। और इसी के साथ मेरे क्रोधाग्नि में गणेश की शुभता की चिता जल जाएगी। आ गणेश, आ मेरे समक्ष। मैं भी देखूं कैसे बचता है इस क्रोधासुर से।
पिता के घर से लेकर आए हैं, जो फैला रहे हैं आप, हैं? एक भी रेखा इनसे खींची नहीं गई। क्षमा कीजिए आचार्य। क्षमा? बाण मारा जाता है, चुभाया नहीं जाता। क्रोधासुर के होते हुए किसी स्थान पर इतना सुख, इतनी शांति, किंतु और अधिक नहीं रहेगी। नहीं बनाना मुझे। कैसा रंग है ये? तुमने मुझ पे रंग क्यों फेंका? देखो मेरा सारा कार्य बिगड़ गया। बिगड़ गया तो क्या हुआ? तो मैं भी बिगाड़ूंगा। मित्रों, रुको। मित्रों, समय आ गया है ऋषि अरिष्टनेमी के शरीर में प्रवेश कर गणेश से प्रतिशोध लेने का। तुम्हारी मूरत देख मेरा क्रोध पुनः जागरूक हो गया है महादेव। स्मरण है ना तुमने मेरे पुत्र के साथ क्या किया था? अरिष्टनेमी, तू ये अन्याय कैसे सह सकता है? तेरे पुत्र के साथ जो हुआ उसका प्रतिशोध ले। महादेव पुत्र गणेश से। मित्रों, रुको। मित्रों, पीटूंगा छड़ी से सबको। जय गणेश जी। ऋषिवर, आपका मुख क्रोध से लाल क्यों है? ये प्रतिशोध की ज्वाला है जो गणेश के नाम से भड़कती जा रही है। अपने पिता के कर्मों का दंड उसे भोगना ही पड़ेगा। ऋषिवर, मैंने ऋषि अरिष्टनेमी में भी क्रोध और प्रतिशोध की भावना जगा दी है। अब गणेश का विनाश अटल है। आप इतना अचंभित क्यों हैं ऋषिवर? हालांकि अपना कार्य शेष कर रहे होंगे।
आपका क्रोध शांत हो गया? ठीक है। बस कुछ ही देर के लिए मैं इसे दोबारा क्रोधित कर गणेश को रात भर के लिए गुरुकुल से बाहर कर दूंगा, ताकि प्रतिशोधिका अपने षड्यंत्र को परिणाम दे सके। आज ऋषि पिपलाद बाहर गए हुए हैं, मैं गणेश को दंड देकर रहूंगा। अच्छा, कोई नहीं बचा सकता उसे, कोई नहीं। लगता है ऋषिवर भ्रमित हो गए हैं, काली शक्ति के वश में हैं। मैं अब प्रकोप का पात्र बनूं, इससे पहले यहां से निकलना ही उचित होगा। हाँ। स्वामी, गणेश का प्रतिकार करने हेतु क्रोधासुर ने ऋषि अरिष्टनेमि को प्रभावित कर दिया और अब लगता है कि मेरे पुत्र गणेश को कोई कठोर दंड देने वाले। आप कुछ कीजिए ना स्वामी। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। क्रोधासुर के उद्धार का समय निकट है। क्रोध एक ऐसी भावना जो हमारे संयम को नष्ट कर देती है और उत्तेजित होकर हम एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पश्चाताप अवश्य होता है। ऋषि अरिष्टनेमि भी अविचार से गणेश के साथ दुर्व्यवहार करे, किंतु हमारा पुत्र गणेश वो उस परिस्थिति में स्थिर रहेगा। अरे वाह, देखो मित्रों, गणेश ने अपने पिताजी की कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। गणेश, क्या कह गया था मैं तुमसे कि कोई उपयुक्त वस्तु बनाओ एक नई कल्पना के साथ, और तुमने अपने पिता की मूर्त बनाई। क्यों? क्योंकि तुम महादेव पुत्र हो। तो क्या तुम्हारे लिए नियम बदल जाएंगे? तुम महादेव पुत्र हो, यह तुम्हारा भाग्य है, कोई उपलब्धि नहीं जो तुम इतना गर्व करो उस पे। तुम्हें ऐसा कठिन दंड दूंगा कि भविष्य में अपने आप को किसी भी अन्य बालक से भिन्न नहीं समझोगे तुम। आज तुम सारी रात गुरुकुल के बाहर वन में एकांत में रहोगे। किसी भी साधारण बालक से कठिन परिस्थिति में, और यदि तुमने ओरठ काल से पहले किसी भी परिस्थिति में अगर तुमने अपनी दैविक शक्ति का प्रयोग किया तो ये मेरे आदेश का उल्लंघन होगा, जिसे मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। अब ऋषिवर, आप अत्यधिक कठोर हो रहे हैं। गुरुदेव, मैं ये दंड स्वीकार करता हूँ।
मित्रों, तुम सब यहाँ? गणेश, ये लो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाए। तुम्हें केले पसंद है ना? ये लो। तुम्हारा कोई दोष नहीं था गणेश। हम सभी अपनी मनचाही वस्तु बना रहे थे और ऋषि अरिष्टनेमी, वो तो अकारण ही तुम पे क्रोधित हो रहे थे। गणेश, हम प्रधानाचार्य को शिकायत करेंगे। नहीं नहीं मित्रों, शिष्याचार्यों को दोषी कहे, ये उचित नहीं होता। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, इतना सारा खाना लाए हो मेरे लिए, अब मुझे क्या कष्ट होगा। मुझे इससे भी बड़ा कड़ा दंड मिलता तो मेरे मित्र मुझे कोई क्षति नहीं होने देते। आज गणेश गुरुकुल में नहीं है और ना ही अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। प्रतिशोध का कार्य आरंभ करो। अब तुम लोग जाओ, यदि किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। तब तो बड़ा आनंद आएगा, हम रात भर घूमते रहेंगे। ऐसा अवसर मिले तो आनंद ही आनंद है बाला, किंतु दंड नहीं। अब तुम लोग जाओ। गणेश, अपना ध्यान रखना। आहा, खुली हवा में मित्रों के साथ भोजन करने में तो बड़ा ही आनंद आ गया। अब अच्छी नींद आएगी। बालक, मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगे? उधर है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अवश्य। आइए ना। गिर कैसे गई माता जी? उठ के। नहीं उठ पाऊंगी पुत्र, हाथ देना अपना। अब आया ना पकड़ में। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, सच्ची? मुच्ची। उपहास नहीं मूर्ख, मृत्यु देने वाली हूं मैं तुम्हें, मृत्यु। अच्छा, मूषक। मूषक मित्र, कहाँ हो तुम?
कहां भाग गया तू? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। कहां छुप गया है? सामने आ, मेरे सामने आ। अच्छा, तो दूर की दृष्टि छीन है इस राक्षसी की। कहां छुपा हुआ है? सामने आ। फिर तो इसके साथ लुका छुपी खेलने में बड़ा ही आनंद आएगा। आओ पकड़ो मुझे। गणेश, मुझे पता है तुम यही कहीं हो। बाहर आओ। कहाँ हो तुम? मैं कहती हूँ बाहर आओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। गणेश, कहाँ हो तुम? कीचड़, तुमने मुझे कीचड़ से नहलाया। अब इसी कीचड़ को मैं तुम्हारे रक्त से धोऊंगी। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, आओ पकड़ो मुझे। तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। गणेश, अभी बताती हूँ, रुक जरा। क्या हुआ? गिर गई क्या? आओ पकड़ो मुझे। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम आज मैं नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकता। आज मेरे हाथ से नहीं बच सकता। क्या हुआ? गिर गई क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं गणेश। आओ पकड़ो पकड़ो। गणेश, तुम जानते हो कि एक राक्षसी मंदिर में नहीं आ सकती, इसीलिए तुम भीतर छुपे बैठे हो। यदि साहस है तो बाहर आओ, मुझसे प्रतियोगिता करो। आओ। अवश्य आऊंगा। यदि मैं पराभूत हो गया तो तुम मुझे खा सकती हो, परंतु यदि मैं विजय हो गया तो तुम किसी भी प्राणी के निकट नहीं आओगी। मुझे स्वीकार है। कहो कैसी प्रतियोगिता करनी है?
ये करके दिखा सकते हो? ये देखो, मेरे जितना बड़ा पत्थर। इसकी क्षण दृष्टि के कारण इसे ये मोदक भी पत्थर लग रहा होगा। मैं केवल ये पत्थर चूर ही नहीं कर सकता, इसे खा भी सकता हूँ। देखो, मैं पराभूत हुई गणेश। वचन देती हूँ कि अब किसी के निकट नहीं आऊंगी। अब बाहर आ जाओ गणेश। अपना वचन याद रखना। प्रतिशोध की भावना से किसी के निकट ना आना। जितने चतुर दिखते हो उतने तुम हो नहीं गणेश। कैसा वचन? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मैं तो तुम्हें अभी खा जाऊंगी। तुमने अपने गुरु को वचन दिया था कि तुम दैवी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे। तुम्हारी तरह कपटी नहीं हूँ मैं। एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। मैंने अपना वचन पूरा किया। सारी रात अपने दैवी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। किंतु अब पीछे मुड़कर देखो। प्रातःकाल हो गई है। रात्रि का अंत अब तुम्हारा भी। उस भारी पत्थर को उठा के तेरे सिर पे मारूं। क्रोधासुर का क्रोध अभी गणेश ने देखा नहीं। मैं उसकी हर दैवी शक्ति को निष्फल कर उसे राख कर दूंगा। तुम्हारे पुत्र पे दया नहीं आई थी महादेव को, तो फिर उसके पुत्र पे तुम दया क्यों करोगे? निर्लज्ज बालक, कल ही तुम्हें इतना भारी दंड मिला है, किंतु आज भी अपने मित्रों के साथ बैठ व्यर्थ वार्तालाप कर रहे हो। कल भर भी पश्चाताप है तुम्हें अपनी भूल का। एक रात के लिए क्या, तुम्हें तो सदैव के लिए गुरुकुल से बाहर भेज देना चाहिए था। लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। तुम्हारे गर्व को बाण से भेदना पड़ेगा। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हो तुम, तो आज मुझसे प्रतियोगिता करके दिखाओ।
धनुर्स्पर्धा अभी गुरुकुल के बाहर। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु आप मेरे गुरु हैं और एक शिष्य गुरु के साथ कभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। नहीं गणेश, व्यर्थ का तर्क न दो। तुम्हें यह प्रतिस्पर्धा करनी ही होगी और गुरु की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषि अरिष्टनेमि को क्या हो गया है? गुरु कभी अपने शिष्य के साथ प्रतियोगिता करेंगे? ये ऋषि अरिष्टनेमि नहीं, उसका क्रोध कर रहा है, किंतु ये भूल गया है कि जो गुरु अपनी विद्याओं का प्रयोग अपने शिष्य पर करता है उसका पतन हो जाता है। अर्थात इसके बाण का लक्ष्य केवल गणेश नहीं, ये स्वयं भी होगा और मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। पुनः विचार कर लीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता ऋषिवर। शोभा दे या न दे, किंतु आज मैं महादेव पुत्र को सबक सिखा के ही रहूंगा, दंड देकर रहूंगा उस समय। गणेश, तुम्हें बहुत विनोद लग रहा होगा ना? चलो स्पर्धा प्रारंभ करो। पहला प्रयास तुम्हारा है, चलाओ बाण। प्रश्न है गुरुदेव, क्षमा कीजिए, तो मुझे ये करना ही होगा। मेरे बाण के दो टुकड़े करके तुम मेरा अपमान कर रहे हो गणेश। ये क्या लक्ष्य भेदी बाण उठाई? मुझे हर अवस्था में इन्हें इस बाण का प्रयोग करने से पूर्व रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। गणेश, भागते कहाँ हो? ऋषिवर, ऋषि
मैं जानता हूँ तुमने ऋषि अरिष्टनेमी को वश में कर लिया है। तुम्हारा षड्यंत्र मैं पहले ही समझ गया था। फिर भी मैंने ये खेल खेला ताकि तुम ऋषि अरिष्टनेमी के भीतर रहकर उन्हें कोई हानि ना पहुंचा पाओ। किंतु अब तुम मेरे गुरु के हाथों मुझे मारकर उन्हें पतन के मार्ग पर ले जाना चाहते हो ना? मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं, मेरा अंतिम लक्ष्य तो तू है गणेश, जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। और इस बार मैं और किसी से नहीं, स्वयं अपने इन हाथों से तुझे मृत्यु दूंगा। अपनी दासी के समान जो स्वयं ही डर कर भाग गई। गणेश! गणेश! रुक जा! नहीं बचेगा गणेश। बहुत हो गया। प्रतिशोध की अग्नि से तुमने मेरे आचार्यों को प्रभावित किया है, उसी अग्नि में अब तुम्हें जलना होगा क्रोधासुर। मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका क्रोध तो इतना भयंकर है, उसके सामने ये क्रोधासुर तो कुछ भी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम मेरे कोप से बच सकते हो, तुम तो वचन दो किसी के भीतर क्रोध के प्रतिशोध की ज्वाला नहीं भड़काओगे, उन्हें उत्तेजित कर उनसे कुकर्म नहीं करवाओगे। वचन दो। दिया प्रभु, वचन दिया, आपको वचन दिया। वचन दिया। पार्वती क्रोध में पड़कर सोचने और समझने का सामर्थ्य खो बैठी। और ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका पश्चाताप करने के पश्चात हमारा अपराध बोध कभी कम नहीं होता। गणेश ने अरिष्टनेमी के भीतर के क्रोधासुर का उद्धार तो कर दिया, किंतु हमारे भीतर के क्रोधासुर को नियंत्रित करना ये हमारे हाथों में
अन्यथा पतन का मार्ग तो निश्चित है। जब जब क्रोधासुर किसी पर नियंत्रण करने की चेष्टा करेगा तो हमारे पुत्र गणेश का लंबोदर अवतार उसका उद्धार करेगा। गुरुदेव, मैं जानता हूँ आप अपने पुत्र का प्रतिशोध मुझसे लेना चाहते हैं, किंतु गुरुदेव बाण तो पुण्य से नरेश ने किसी और पर चलाया था, किंतु आपका पुत्र अरिष्टव त्रुटि से बीच में आ गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। किंतु आपने यम नियम तोड़ अपने पुत्र को पुनः जीवित करना चाहा, जो अनुचित था। पिताजी ने तो केवल आपको अनुचित राह छोड़ उचित राह पर चलने के लिए कहा था, विधि के विधान को बदलने से मना किया था। पिताजी चाहते तो आपको यम नियम तोड़ने का दंड अवश्य देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर आपने भी तो अपने पुत्र को न जीवित कर दिया। फिर इतना क्रोध क्यों गुरुदेव? वो देवों के देव हैं। मैं ही अपने क्रोध में अंधा हो गया था, उनकी महानता को नहीं पहचान पाया। मैं भ्रम में जीता रहा और आज तुम्हें अपने शिष्य को अकारण मृत्यु दंड देने चला था मैं। मुझे स्वयं पर लज्जा आ रही है। नहीं गुरुदेव, अब सब ठीक हो गया है ना?